आइए बच्चों, मैं आसिफ अंसारी आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे विज्ञान का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे थे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। उसकी 2-3 वीडियो जो है चैनल पे मौजूद है, आप जाकर के पहले उसे देख लीजिए। उसमें मैंने रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है उसको बहुत अच्छे से समझाया है। उस तरीके के क्वेश्चन जो है 4 नंबर के आपके आते हैं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो यूपी बोर्ड 2022 की परीक्षा में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है कि एक उदाहरण देकर रेडॉक्स अभिक्रिया को समझाइए। ये ए है और बी कह रहा है कि कारण सहित निम्न रासायनिक समीकरण में ऑक्सीकरण तथा अपचायक लिखिए। जैसे एक समीकरण है कि Cu++ प्लस Zn, ये हो रहा है कि Cu प्लस Zn++। इसमें हमें बताना है कि कौन ऑक्सीकरण किसका हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है, यानी कौन ऑक्सीकृत होता है और कौन अपचयित हो रहा है। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसे हम देखेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ना? आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। तो देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शन वो होता है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं होती हैं, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं, अर्थात जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, उस अभिक्रिया को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। बात समझ में आ गई? यानी कि रेडॉक्स वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, अर्थात एक पदार्थ ऑक्सीकृत हो रहा है तो साथ साथ अन्य पदार्थ क्या हो रहे हैं? अपचयित हो रहे हैं। तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। आप लिखना चाहो तो मेरे साथ साथ इस तरीके से लिख सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ पे हम लिखें कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों क्रियाएं होती हैं, अर्थात एक पदार्थ का ऑक्सीकरण तो साथ साथ दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। अब यहाँ पे दो वर्ड आ गया है ना, एक आया है आपका ऑक्सीकरण और दूसरा आ गया है अपचयन। तो आप इसे कैसे समझेंगे कि किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है? जब हम ये जानेंगे तभी हम रासायनिक अभिक्रिया को देख करके बता पाएंगे कि यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है, अतः ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि ऑक्सीकरण और अपचयन किसको कहते हैं। तो ऑक्सीकरण में देखिए, सबसे पहला क्या है कि इलेक्ट्रॉन का निकलना, क्या होता है? वो ऑक्सीकरण होता है। तो ये सोडियम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो ये सोडियम प्लस साइन में है, इलेक्ट्रॉन क्या है? निकल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। अब इसी का उल्टा है, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का प्राप्त करना या इलेक्ट्रॉन का जोड़ना, ये क्या होता है? अपचयन होता है। जैसे देखो Cu++ है, इससे में हम 2 इलेक्ट्रॉन डाल दें, ये 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके क्या बन जाता है? कॉपर, है ना, मुक्त अवस्था में, है ना, ये फ्री स्टेट में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये अपचयन हो रहा है। यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है? अपचयन। यहाँ पे सोडियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। दूसरा आप याद रखिए
कि ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना। अगर रासायनिक अभिक्रियाओं में किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो वहां ऑक्सीकरण हो रहा है। और अगर ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है तो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। संख्या में कमी, तो वहां पे क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, अपचयन होगा। तीसरा नंबर याद रखिए कि यदि रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन यानी किसी भी एलिमेंट या परमाणु में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ये क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन परमाणु का निकलना, तो वो क्या होगा, अपचयन होगा। ये याद रखना है। पहली चीज क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो वहां पे क्या है, ऑक्सीकरण है। और इलेक्ट्रॉन अगर जुड़ रहे हैं, किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं तो वो क्या होगा, अपचयन होगा। और ऑक्सीकरण संख्या यानी कि रासायनिक प्रक्रियाओं में किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में अगर वृद्धि हो रही है तो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और अगर ऑक्सीकरण संख्या में कमी आ रही है तो वहां पे क्या हो रहा है बेटा, अपचयन हो रहा है। ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं में अगर ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं तो क्या होगा, उस पदार्थ का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और अगर किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकल रहा है तब क्या होता है, अपचयन होता है। अब चौथा आप याद रखेंगे कि हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। और उसी का उल्टा हाइड्रोजन का जुड़ना, ये क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, ये चार चीज, तो आप ऑक्सीकरण और अपचयन को बहुत आसानी से पहचान पाएंगे। अब इसी ऑक्सीकरण और अपचयन को हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखिए H2S है, सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया करा रही है, हो रही है, यहाँ पे सल्फर बन रहा है प्लस जल बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन है, सल्फर के साथ क्या है, ऑक्सीजन। और यहाँ पे देखिए सल्फर क्या है, मुक्त अवस्था में, यानी कि सल्फर ऑक्सीजन की क्या हो रही है, यहाँ पे कमी हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीजन की कमी है, या ऑक्सीजन निकल रहा है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, अपचयन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कौन सी क्रिया हो रही है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा देखो, यहाँ पे देखिए H2S, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन की कमी हो रही है। यहाँ पे किस चीज की कमी हो रही है बेटा, हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की कमी हो रही है, यानी कि हाइड्रोजन क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो हाइड्रोजन की अगर कमी है तो क्या होता है, ऑक्सीकरण। और हाइड्रोजन की अगर अधिकता हो रही है, हाइड्रोजन परमाणु की वृद्धि हो रही है, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ रहा है, तब वहां पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, अपचयन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में हम देख रहे हैं कि अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों अभिक्रियाएं हो रही हैं। तो इसलिए ये कौन सा रिएक्शन होगा, ये होगा रेडॉक्स रिएक्शन। समझ गए। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि कहां पे ऑक्सीकरण हो रहा है और कहां पे अपचयन हो रहा है। तो इसी चीज को हम चलते हैं एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल और हमने लिया है, ये देखिए Cu प्लस H2O क्या बन रहा है, Cu प्लस H2O। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि कहां पे ऑक्सीकरण हो रहा है और कहां पे अपचयन हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे CuO, ये किसमें बदल रहा है, Cu कॉपर में। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, यानी कि ऑक्सीजन निकल रहा है। यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी। तो ऑक्सीजन की जहां कमी होती है तो वहां पे क्या होता है, अपचयन होता है। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन किसमें जा रहा है, H2O। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ पे जुड़ रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ऑक्सीजन की वृद्धि क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन की वृद्धि होगी तब अपचयन, और हाइड्रोजन की कमी होगी तो ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे देखिए अब इसी चीज को हम ऑक्सीकरण संख्या से समझते हैं। देखिए CuO प्लस H2O, Cu प्लस H2O। अब यहाँ पे देखिए
CuO में कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए देखिए, जिसकी निकालना है उसको मान लेते हैं x, ठीक है। अब ऑक्सीजन का कितना होता है, चार्ज होता है -2 का, किया जाएगा x -2 बराबर कितना हो गया 0, तो x बराबर कितना आ गया 2, यानी कि यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किसमें है, मुक्त अवस्था में है ना, स्टेबल है, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी 0 होगी। अब यहाँ पे देखिए कॉपर, कॉपर क्या है, मुक्त अवस्था में है, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, तो देखिए H2O है ना, तो कितना तो मान लें कि 2x। अब ऑक्सीजन पे कितना होता है -2 बराबर क्या हो गया 0, तो देखिए 2x बराबर कितना हो गया 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2/2, यानी काट देंगे कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पे कितनी हो रही है +1 हो रही है। हमने सबकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल ली। अब देखिए CuO, यहाँ से देखिए कॉपर +2 से कहाँ पे जा रहा है 0 में, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है। ऑक्सीकरण संख्या में कमी है तो अपचयन होगा। ऑक्सीकरण संख्या में कमी क्या कहलाएगा, अपचयन। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन की, यहाँ पे देखो 0 से कितनी हो रही है +1 हो रही है, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। दोनों मेथड से आप मिला लीजिए, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है अपचयन, और यहाँ क्या हो रहा है ऑक्सीकरण, यहाँ पे क्या हो रहा है अपचयन, और यहाँ क्या हो रहा है ऑक्सीकरण, है ना। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं। हम देखिए एक एग्जांपल और हमारे पास है, MnO2 + HCl, क्रिया कराई जाइए, क्या बन रहा है MnCl2 + H2O + Cl2। अब सबसे पहले हम इसको देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या विधि से, है ना। तो यहाँ पर देखिए MnO2 में हम Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, तो जिसकी हमें निकालना है उसको हम क्या करते हैं x मान लेंगे, ठीक है, x इसको मान लिया। अब ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है -2 पे, तो 2 ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा -4 का 2 दूना 4, ये आ जाएगा हमारा देखो x -4 बराबर क्या हो गया 0, तो x बराबर कितना आ गया 4, यानी यहाँ पर Mn की कितनी है +4, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्लोरीन की देखते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन का कितना होता है +1, क्लोरीन की हम मान लेंगे x +1 बराबर कितना आ गया 0, तो x बराबर कितना आ गया -1, यानी क्लोरीन की कितनी है -1 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम Mn की निकालते हैं, ठीक है, Mn की। अब यहाँ पे देखिए क्लोरीन पर कितना चार्ज होता है -1 का, तो 2 क्लोरीन का कितना हो जाएगा -2, तो इसको हम x मान लिए, तो x -2 = 0, तो x = कितना आ गया 2, तो यहाँ पर Mn की कितनी हो रही है +2 की हो रही है, ठीक, बात समझिए। अब यहाँ पे देखिए क्लोरीन कैसी है, मुक्त अवस्था में यानी फ्री स्टेट में है, तो यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि कहाँ पर हमारा ऑक्सीकरण हो रहा है और कहाँ पर अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पे Mn देखते हैं, Mn क्या हो रहा है कि ये देखिए, यहाँ से यहाँ मैं ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है +4 से कितना हो रहा है +2 में, यानी ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है। ऑक्सीकरण संख्या में कमी है, जब ऑक्सीकरण संख्या में कमी है तो यहाँ पे क्या होगा, इसका अपचयन हो रहा है, ठीक, अपचयन वाली क्रिया हो रही है। अब यहाँ पे देखिए क्लोरीन -1 से कहा जा रही है, यहाँ पे ले लो, -1 से क्या हो रहा है 0, यहाँ पे क्या हो रही है ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है बेटा, वृद्धि हो रही है। जब वृद्धि हो रही है तो क्या होगा, वो ऑक्सीकरण होगा। अब यहाँ पे देखिए अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों क्रियाएं हो रही है, तो इसलिए कौन सा रिएक्शन होगा, ये हमारा हो जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ये हमने किस विधि से जाना, इसको किस विधि से जाना, ऑक्सीकरण संख्या विधि से जाना। अब जो जनरल मेथड आप है उससे भी आप देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए MnO2 में यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, और ये बदल रहा है किसमें, MnCl2 में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीजन में क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, कमी हो रही है। ऑक्सीजन परमाणु में कमी हो रही है, यानी ऑक्सीजन का घटना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाएगा, यही ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो क्या है हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन घट रहा है, यानी कि HCl से किसमें जा रहा है, Cl में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन में कमी आ रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है हाइड्रोजन में कमी। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है, अपचयन, लेकिन हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। दोनों तरीके से आपको समझ में आ गया है ना। तो यहाँ पर देखिए Mn
O2 MnCl2 में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। ठीक है। दूसरी बात क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन में कमी हो रही है, अपचयन हो रहा है। यहाँ पे देखिए HCl है ना, किसमें जा रहा है, Cl2 में। यहाँ पे देखिए क्लोरीन की -1 से कितनी हो रही है, 0। तो ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। और हाइड्रोजन क्या हो रहा है, घट रहा है। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है, इसलिए क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ठीक है। आई होप आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो इस तरीके से ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। आप वीडियो को बार बार देखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन आप मिनटों सेकंडों में कर करके आएंगे, है ना। रेडॉक्स अभिक्रिया को बहुत आसानी से आप पहचान लेंगे। और हाँ, अगर मेरे पढ़ाने से आपको फायदा हो रहा है ना, तो क्या करें आप, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो ये मैंने आपको आज बता दिया कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है और रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब ये इसका हम बी वाला देखते हैं। बी दिया है कि कारण सहित निम्न रासायनिक समीकरणों में ऑक्सीकारक तथा अपचायक लिखिए। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास रासायनिक समीकरण है Cu++Zn, यह है Cu+Zn++। इसमें हमें बताना है कि कौन ऑक्सीकारक का काम करता है और कौन अपचायक का काम करता है। तो यहाँ पे देखो, ये जो Cu++ है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर में बदल जा रहा है। ठीक है, मुक्त अवस्था में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो ऑक्सीकारक होता है। और यहाँ पे देखिए Zn, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन का त्याग रहा है। जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है वो किस चीज का कार्य करता है, अपचायक का कार्य करता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि Cu++, ये क्या है, ये ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक है। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं। और Zn, ये क्या आ रहा है, ये अपचायक है। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वे अपचायक का कार्य करते हैं। तो ये ऑक्सीकारक जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, और जबकि अपचायक जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। ठीक है। अब इसमें हमें ऑक्सीकरण और अगर अपचयन देखना, तो यहाँ पे देखिए कॉपर क्या हो रहा है, कॉपर पे यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रॉन, यहाँ से देखिए कॉपर प्लस से किसमें जा रहा है, कॉपर में जा रहा है ना, मुक्त स्टेट में जा रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्रहण कर रहा है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। इलेक्ट्रॉन में क्या क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। तो ये क्या होगा, ये अपचयन होगा। क्या होगा, अपचयन। और यहां पे देखिए ये क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, ये क्या होगा, ये ऑक्सीकरण हो रहा है ना। तो उसी का उल्टा समझिएगा, तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो किस चीज का कार्य करता है, वो अपचायक का कार्य करता है। अपचायक का कार्य करता है, ये बात आप समझिएगा, है ना। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, यानी जहां पे ऑक्सीकरण होता है वहां वो पदार्थ किसका कार्य करता है, अपचायक का। और जहां अपचयन होता है, अपचयन अभिक्रिया होती है, तो वहां पे किस चीज का कार्य करता है, ऑक्सीकारक का कार्य करता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या होता है, अपचयन, और इलेक्ट्रॉन का निकलना यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो अपचयन, रिडक्शन होता है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो जहां पर ऑक्सीडेशन होगा तो वो किस चीज का कार्य करेगा, अपचायक का। और जहां पर ऑक्सीकारक होगा तो किस चीज का कार्य करेगा, जहां पर अपचयन होगा वो किस चीज का कार्य करेगा, ऑक्सीकारक का कार्य करेगा। तो सीधी सी बात है कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, वो किस चीज का कार्य करेंगे, ऑक्सीकारक का। और जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, वो किस चीज का कार्य करते हैं, अपचायक का कार्य करते हैं। तो इस अभिक्रिया में Zn क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और वही 2 इलेक्ट्रॉन, ये कॉपर, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर मुक्त अवस्था में आ जाता है ना। तो यहाँ पर कॉपर
का क्या काम है, ये ऑक्सीकारक है। और Zn क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो ये क्या चीज का कार्य करता है, अपचायक का कार्य करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो हमने क्वेश्चन 1 देखा, लेकिन उससे हमने बहुत सी चीजें समझी है। ऑक्सीडेशन नंबर को समझा, है ना, ऑक्सीकरण और अपचयन समझा, ऑक्सीकारक और अपचायक समझा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर इसी तरीके की वीडियो मैं लेकर के आगे अगली क्लास में आऊंगा। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए।